चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बड़े जोरों शोरों में कर रहे होंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक टॉपिक स्टार्ट किया था वर्ब, जिसे हम क्रिया कहते हैं। वैसे तो वर्ब के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ऑक्सिलरी वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स, एक्शन, नॉन एक्शन वर्ब्स, बहुत सारी होती है। बट हमने स्टार्ट किया था एक्शन के बेस पे वर्ब के टाइप्स। तो एक्शन के बेस पे हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, जो कि एक्शन वर्ब्स और नॉन एक्शन वर्ब्स। पहले हमने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था उसे फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि एक्शन वर्ब्स जो है, जो कि एक्शन को डिनोट करते हैं, जैसे कि नॉर्मली ईटिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, वॉचिंग एंड सो ऑन। सारे जो एक्शन वर्ब्स होते हैं नॉर्मली, जो कुछ न कुछ क्रिया को बताता है, कुछ एक्शन को डिनोट करता है बाय द डूअर और बाय द सब्जेक्ट। ओके। और नॉन एक्शन वर्ब्स वो है जो कि जिसमें हमने 2 पार्ट देखे थे, स्टेटिव वर्ब्स एंड पोजीशन। पोजीशन में हमने हैविंग वाला देखा था, हैव वाला देखा था। और स्टेटिव वर्ब्स में जो वर्ब तो है लेकिन एक्शन को डिनोट नहीं करती है, जैसे कि इसमें स्टेटिव वर्ब्स में हमने देखा हियर, लव, हेट, बिलीव, फेथ, स्मेल, जिसमें हम कोई क्रिया तो हो रही है, एक्शन तो हो रहा है, बट कोई एक्टिविटी वाला एक्शन नहीं है। लव, हियर, ये लव करना, हेट करना, स्मेल करना, ये कोई एक्टिविटी वाली एक्शन नहीं, लेकिन स्टिल इट इज अ वर्ब, जो कि स्टेटिव वर्ब्स है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था स्टेटिव वर्ब्स के बारे में। और पोजीशन का हमने पढ़ा था कि राहुल हैज अ कार, रीटा हैज अ बुक। ये सब जो है हैज और है वाली जो पोजीशन है, जो सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताता है, सब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बताता है, वो भी नॉन एक्शन वर्ब्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। ओके, अब हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं। और स्टेटिव वर्ब्स की, जैसे कि यहाँ लिखा है मैंने, नेवर टेक आईएनजी फॉर्म। स्टेटिव वर्ब जो होगा वो कभी भी आईएनजी फॉर्म अपने साथ नहीं लेता है। जैसे स्टेटिव वर्ब में अगर हम देखो, हम हैव की बात करें, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब अगर हमने कहीं देखा कि अरे भाई हैविंग लंच लिखा है, रीमा हैविंग लंच, रीमा हैविंग लंच, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे स्टेटिव वर्ब से हैव को हमने आईएनजी फॉर्म के साथ लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास लंच है। अगर कभी भी स्टेटिव वर्ब्स हम आईएनजी फॉर्म में देखते हैं तो वो स्टेटिव वर्ब्स ना होके एक्शन वर्ब होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि कभी भी स्टेटिव वर्ब्स अगर हम आईएनजी फॉर्म में देखेंगे तो वो मान लो कि स्टेटिव वर्ब नहीं है, वो एक एक्शन वर्ब के तौर पर आया है। ओके, हैविंग लंच, हैविंग मीटिंग, ये सेंटेंस हम कई बार, ये वर्ड्स हम कई बार कैजुअली हम सुनने में आते हैं और हमें दिखते भी हैं बुक्स वगैरह में। हैविंग लंच, हैविंग मीटिंग। तो हैविंग लंच का मतलब क्या है? ईटिंग से है इसका मतलब। और हैविंग मीटिंग तो मतलब है कि वो कंडक्ट कर रहा है, मीटिंग कंडक्ट करना। मीटिंग कंडक्ट करना। और लिखा है अगर सीइंग, देखो वैसे यूजुअली सी के साथ आईएनजी कभी नहीं होगा, लेकिन जब भी हम सीइंग देख रहे हैं तो इसका मतलब देख रहा है ऐसा नहीं है। सीइंग का मतलब हो जाएगा विजिट और मीटिंग, विजिट और मीटिंग। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। मैं ऊपर वाला इसको रफ कर दूं अगर आपने इसको नोट कर लिया है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करना है। स्टेटिव वर्ब्स नेवर टेक आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म में नहीं होगा। आई रिपीट द सेम थिंग, आईएनजी फॉर्म में अगर स्टेटिव वर्ब दिखता है तो वो स्टेटिव ना होके एक्शन वर्ब होगा। फाइन। अब हम इसको ना एक सेंटेंस से देखते हैं। जैसे रीटा इज सीइंग द डॉक्टर टुमारो। रीटा इज सीइंग द डॉक्टर टुमारो। आपको दिख रहा है बराबर ही, रीटा इज सीइंग द डॉक्टर टुमारो। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डॉक्टर को देखने जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, विजिट और रीटा जो है वो डॉक्टर विजिट पे जाने वाली कल, या फिर डॉक्टर से मिलने वाली है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम ये समझ रहे हैं कि स्टेटिव वर्ब्स कभी भी आईएनजी फॉर्म अपने साथ नहीं लेती है, और अगर आईएनजी फॉर्म में आपको दिखती है तो वो स्टेटिव वर्ब्स न होके एक्शन वर्ब है। क्लियर? आप इसको नोट कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोट है, इसको नोट डाउन जरूर करें। देखो हम अभी सब बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, एकदम डीप में नहीं जा रहे हैं। और कोई भी कॉन्सेप्ट या समझ में नहीं आता आप तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं वर्ब के दूसरे टाइप की ओर। हमने एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब तो देख ली, जो कि एक्शन बेस पे हमने डिवाइड किया दो भागों में। अब हम देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट के बेस पे वर्ब्स कितने टाइप्स की होती है। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस की में ऑब्जेक्ट होता क्या है आखिर। ऑब्जेक्ट को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भ्रम है या कंफ्यूजन है कि हमने मतलब स्कूल लेवल पे पढ़ा है, जैसे कि सेंटेंस में जो लास्ट में जो हमें मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो उसे गलत नहीं है, क्योंकि लोगों ने यही समझा है, अपने स्कूल लेवल पे मैंने भी यही पढ़ा है, सबने यही पढ़ा है कि नॉर्मली जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर नॉर्मली सबने पढ़ा है और ये सही, कुछ हद तक सही भी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में लास्ट में ऑब्जेक्ट ही मिले हमको। जैसे कि मैं दो सेंटेंस दे रही हूँ आपको। अब ये लिखा है द प्यून रैंक द बैंक। ओके, ये जो प्यून है ना ये सब्जेक्ट है, ये रैंक है, ये वर्ब है। ठीक है, और ये जो बेल है ना ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें तो हमें ये ऑब्जेक्ट मिल गया। सेकेंड वाला रीना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब बताओ, ये सब्जेक्ट इज अ वर्ब, इज आर्टिकल, आर्टिकल भी पढ़ेंगे हम डिटेल में बाद में,
ब्यूटीफुल, दिस एन ऑब्जेक्टिव, एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। ये गर्ल क्या है? नाउन, नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये नाउन है। तो आप बताओ कि ये अब ऑब्जेक्ट है क्या इसमें? इसमें हमने ढूंढ लिया ऑब्जेक्ट। ये इस सेंटेंस में बताओ, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ है? हमें नहीं है हमारे पास ऑब्जेक्ट। देखो ये जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं? ये ब्यूटीफुल गर्ल जो है, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट क्या करता है कि कई बार ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कंफ्यूज हो जाता है और वो उसको जो लास्ट में पढ़ा है उसे ऑब्जेक्ट कह देता है, जबकि वो ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि वो क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा, चलो ऊपर से लिख देते हैं, राहुल इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ओके, राहुल इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। राहुल यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट, इज क्या है? वर्ब, ए क्या है? आर्टिकल। सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ये सक्सेसफुल क्या है? ये एडजेक्टिव हो गया। ये बिजनेसमैन क्या है? ये नाउन हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट है? नहीं है। तो ऐसे ही पहले हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्ट को हमको आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है। और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सेंटेंस में कभी भी ऑब्जेक्ट फाइंड करना हो ना, तो पैसिव वॉइस बना के देखो उसका। पैसिव वॉइस हालांकि मैंने नहीं पढ़ा है अभी। पैसिव वॉइस स्कूल लेवल पे अपन ने सबने थोड़ा बहुत पढ़ा है, इतना सबको पता है कि जहाँ उसमें हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से प्लेस करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका पैसिव वॉइस बन रहा है तो क्लियर है कि दैट इज ऑब्जेक्ट, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। और अगर नहीं बन रहा है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कुछ और है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। अब जैसे लिखा है यहाँ पे, जिगर jumped suddenly। अब इस सेंटेंस में हम देखें, ये हो गया नाउन, मतलब सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है? ये क्या है? सडनली, ये एडवर्ब है। तो क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? अगेन इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इतने सारे सेंटेंसेस के बाद हमें इतना तो पता चल गया है कि ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करें। पैसिव वॉइस बन रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है, नहीं बन रहा है तो नहीं है। और आप ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच के जरिए सेंटेंस के पार्ट्स को आइडेंटिफाई कीजिए, उसमें आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। पर ये बात तो प्रूव हो गई कि लास्ट में पड़ा हुआ हर कोई वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होगा। फाइन। अब जैसे ये हमने बोला कि द पियोन रैंग द बेल, अब अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा? द बेल है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दो, क्या बनेगा इसका? द बेल। ये रैंक सेकंड V2 है, हम वॉज V3 कर देंगे। ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे पैसिव वॉइस वगैरह, पर एक नॉर्मली मैं आपको ये प्रूव कर रही हूँ कि ऑब्जेक्ट अगर ये लास्ट में पड़ा हुआ अगर ऑब्जेक्ट है तो वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। द बेल वॉज रिंग रैंग रंग, थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी? रंग। द बेल वॉज रंग बाय द पियोन। अब इसका पैसिव वॉइस बन गया, मतलब ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। रीना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें हमने देखा कि वो लास्ट में जो है। अब इसका देखो पैसिव वॉइस बनेगा क्या?
क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा है तो बेसिस कहाँ से बनेगा, और ऑब्जेक्ट वहां दिया ही नहीं है। ठीक है, तो सेंटेंसेस के इतने एग्जाम्पल के थ्रू आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करना है। ऑब्जेक्ट के बेस पे वर्ब टू टाइप्स के हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होंगी जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने साथ सब्जेक्ट को नहीं, ऑब्जेक्ट को नहीं लेता है। वो विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। तो हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई ऑब्जेक्शन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस टॉपिक पे आपको पढ़ना है वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।